धन्य नाम की महिमा हो। मेरी आशा है आवाज आप तक पहुंच रही है। मसीही जीवन नामक विषय पर पिछले 6 सप्ताह से हम लोग एक अध्ययन श्रृंखला को जारी कर रहे हैं। इस अध्ययन श्रृंखला के 7वां सत्र में हम लोग आए हुए हैं और 6ठा सत्र में अथवा बीते सत्र में मसीही जीवन अलगाव का जीवन, क्रिश्चियन लाइफ इज ए लाइफ ऑफ सेपरेशन नामक विषय पर एक मनन शुरू किए हैं। उसी विषय को जैसे कि मैंने बीते सप्ताह बताया था, इस सप्ताह भी जारी रख रहा। और एक शब्द इसके पूर्व में बताना चाहता हूं, विशेष करके ब्रदर सैमसन को और अरुण आदि को देख करके मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये सभी लोग मेरे बहुत प्रिय लोग हैं। हम सभी एक प्रकार बिहारी है। सैमसन के पिताजी की कलीसिया जो मुजफ्फरपुर में थे, उसमें जब मैं शुरू में बिहार आया था, भाई सैमसन के जो पिताजी अंकल पीजे जॉन की कलीसिया में मैं भी सदस्य था। उसी समय से अभी तक उस आत्मिक रिश्ता जारी है। भाई सैमसन को भी देखकर बहुत खुश हूं। और अरुण और उसके भैया, उसकी बहन, सभी लोग मेरे विद्यार्थी लोग हैं। तो इस सभा में उन लोगों को सब सहभागी होकर देखते हुए मैं बहुत खुश हूं। हमारे प्रिय लोग भी प्रभु की सेवा में उपयोगी होकर देखते हुए हम लोग खुश हैं। विशेष करके अरुण, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक विद्यार्थियों में से एक है, तो आज उन लोग बड़े होकर के प्रभु की सेवा में इस्तेमाल होकर देखने के समय पर मेरे जैसे लोग जो अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण हिस्से को बिहार के लिए खर्च किया, हम बहुत खुश है, क्योंकि हमें ये बात की एहसास होती है कि हम लोग का जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। तो हमारे विषय को जारी रख रहा हूं। आज के लिंक आप लोग मिले होंगे आपको। तो पिछले सप्ताह मसीही जीवन में अलगाव के महत्व के विषय में कुछ बातें मैं बताया। उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। अलगाव को सकारात्मक तरीके से और नकारात्मक तरीके से दोनों बाइबल में बताई गई है। पाप का परिणाम भी एक अलगाव है, वो परमेश्वर से अलगाव। परंतु मसीही जीवन को हम अलगाव के रूप में जब कहते हैं, तो वो परमेश्वर से अलगाव नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए अलगाव, सेपरेशन फॉर गॉड, दैट इज क्रिश्चियन लाइफ। उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो जाते हैं मनुष्य, सेपरेशन फ्रॉम गॉड, दैट इज एन आउटकम ऑफ सिन, पाप का एक परिणाम। परंतु मसीही जीवन एक अलगाव है, दैट इज सेपरेशन फ्रॉम सिन और सेपरेशन फॉर गॉड, पाप से अलगाव और परमेश्वर के लिए अलगाव। तो पिछले सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग मनन किए थे। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बिताने के लिए हमें संसार की मित्रता से दूर होना चाहिए। और हमने देखा है धन की लालच से दूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट तरीके से कहती है कि एक मनुष्य जो धन से प्रेम करता है वो कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है। मुझे लगता है वर्तमान समय में अच्छे प्रभु के दास लोग भी प्रभु की सेवा में पूर्ण रूप में इस्तेमाल नहीं हो पाने का एक महत्वपूर्ण समस्या, कहीं ना कहीं सेवकाई के दरमियान वे लोग धन से प्रेम करने लगते हैं। तो मैं आलोचनात्मक मानसिकता से नहीं बोल रहा हूं, परंतु ये बातें मेरे लिए भी लागू है, क्योंकि मैं खुद भी प्रभु की सेवा में रहने वाला एक व्यक्ति हूँ। ये प्रचार करने वाला मैं भी अगर पर धन के लालच में, धन से प्रेम में कहीं फंस गया, स्वाभाविक रूप में हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो धन के लोभ से या लव ऑफ मनी, धन से प्रेम, अंग्रेजी में लव ऑफ मनी लिखा, तो
हिंदी बाइबल में धन की लालच करके लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में वो सही अनुवाद है लव ऑफ मनी करके, तिमोथेयुस के पत्री में और मत्ती रचित सुसमाचार में सब लिखा है। लव ऑफ मनी मतलब आप धन से जब प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाए। यू कैनॉट लव टू मास्टर्स, यीशु मसीह ने कहा दो स्वामी से आप हिंदी में सेवा नहीं कर सकते, लिखा, ठीक है। तो अगर हमें परमेश्वर के पीछे तन मन लगाकर चलना हो, एक मतलब का मसीह जीवन बिताना हो, धन के प्रेम से, धन की सेवा से हमें अलग होकर परमेश्वर से प्रेम करना होगा, परमेश्वर की सेवा करनी होगी। अगर मेरी और आपकी सेवा, मेरा और आपका मसीही जीवन अगर यीशु मसीह के पीछे चलने का जीवन धन कमाने का हो या धन को प्राप्त करने का हो, ना ही हम ठीक से मसीह जीवन बिता पाएंगे, ना हम प्रभु की सेवा सही से कर सकते हैं। और व्यक्तिगत पापों से अलग रहने की आवश्यकता के बारे में भी हम देखे थे। और अंत में समाप्ति के समय में एक और महत्वपूर्ण बात में बताया था, वो है झूठी शिक्षाओं से अलग रहने की एक आवश्यकता है। वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों की सोच है हाँ सब कुछ चलने दीजिए ना। मुझे ये सब बात कहने के समय बड़ा डर लगता है, क्योंकि इन सब बातें कहते कहते काफी लोगों की दुश्मनी प्राप्त एक व्यक्ति हूं मैं, क्योंकि प्रभु की सेवा करने के दावा करने वाले लोग भी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण हो या धन के प्रेम के कारण हो, कई झूठी शिक्षा सिखाने वाले समूहों के साथ भी समझौता करके जब जीवन बिताते हैं, तो उसकी आलोचना जब करते हैं तो लोग दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम झूठी शिक्षा से अलग नहीं होते हैं, धन की लालच से अगर अलग नहीं होते हैं, व्यक्तिगत पापों से अगर हम अलग नहीं होता हो, संसार से मित्रता से अलग नहीं होता हो, तो हम एक अच्छा मसीही जीवन बिता नहीं पाएंगे। ये मैं केवल मुझे सुनने वाले आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल का एक सार्वजनिक नियम है। ये नियम मेरे लिए भी लागू है और आपके लिए भी लागू है। तो इन बातें हम अपने बीते सत्र के अध्ययन में मनन किए थे। अब मेरे पास जो सीमित समय है, लगभग 40 मिनट ही मेरे सामने बचा है। मैं एक पंडित और ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मुझे ये कम समय में कुछ बोलना बहुत मुश्किल है। मैं बर्नार्ड शॉ के बारे में सुना हूं, बर्नार्ड शॉ के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत एक विश्वविख्यात साहित्यकार था बर्नार्ड शॉ, ठीक है। तो बर्नार्ड शॉ को एक विश्वविद्यालय में एक बार संदेश सुनाने के लिए बुलाया, एक यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के सामने संदेश सुनाने के लिए बुलाया। तो वो मंच पर खड़े हो गए और खड़ा होने के बाद उनको जब संदेश देने का मौका मिला, बर्नार्ड शॉ ने वहां खड़े होकर के बोला, वर्क वर्क वर्क, बोल करके वो जाके अपने कुर्सी पर बैठ गया। अब बर्नार्ड शॉ का संदेश सुनने के लिए पूरे विद्यार्थी लोग बैठे हैं, अब ये 3 शब्द बोल करके जाके बैठा। तब ऑर्गेनाइजर लोग बर्नार्ड शॉ के पास गया, बोला कि सर कम से कम 1 घंटा संदेश का टाइम है, आपको कुछ और बताइए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास विद्यार्थियों को इससे ज्यादा कुछ देने के लिए नहीं है, तब भी कुछ बोलिए ना। तो जब ऑर्गेनाइजर लोगों ने जबरदस्ती किया, तो बर्नार्ड शॉ फिर माइक के पास गया और बोला, वर्क वर्क वर्क, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। इसी प्रकार 2-3 बार भी जबरदस्ती किया। बर्नार्ड शॉ ने बोला, मुझे आपको इससे ज्यादा कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, परिश्रम करो परिश्रम करो परिश्रम करो। ये कारण क्या मालूम है? बड़े पंडित लोग अनाप शनाप की बात नहीं बोलते, कम शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बात बोलना है। अब उन लोगों को समझने के लिए भी हमें उनके जैसा ज्ञान भी चाहिए। अब मेरा प्रॉब्लम है कि मैं एक मूर्ख इंसान,
एक पंडित नहीं हूं, इसलिए एक छोटी बात बोलने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए। तो मेरा और बर्नाशा जैसे लोगों के बीच की समस्या यही है। तो 40 मिनट बर्नाशा जैसे ज्ञानियों के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन मेरे जैसे मूर्खों के लिए ये बहुत कम समय है। इससे यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आइए फिर भी जो सीमित समय है उसमें परमेश्वर अपने लोगों को क्यों अलग करना चाहता है, कुछ आध्यात्मिक तथ्यों को बाइबल से सीखने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ही इनमें से कई ऐसी बातें मैं नहीं सोचता हूं कोई नई बात मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। कुछ बातें जो बाइबल नियमित रूप में अध्ययन करते हैं, आपको केवल याद दिलाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। परमेश्वर क्यों लोगों को अपने लिए अलग करता है। बाइबल की मैंने आपको पिछले सत्र में बताया था ना, आदम हवा से लेकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक आप जाएंगे ना, इस अलगाव नामक विषय को बहुत आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास समय बहुत सीमित है, इसलिए मात्र 5 पॉइंट को लेकर के मैं आया हूं, और उसमें से एक व्यक्ति को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। अमृत भाई जी आज है, इसलिए मैं आशा करता हूं मेरी मदद करेंगे पढ़ करके। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 उसकी 21 और 22 पद को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 5 21 और 22 पद। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यस, ओके। यहाँ पर हानू के विषय में देखते हैं। हमारे लिए बहुत परिचित एक बाइबल कैरेक्टर है हानू। हानू को जब 65 वर्ष हुए, मेतूशेलह का जन्म हुआ, और मेतूशेलह का जन्म होने के बाद हम देखते हैं हानू 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। तो यहां से स्वाभाविक रूप में हम समझने की कुछ बातें हैं। हानू के बारे में बहुत ज्यादा कुछ बाइबल में नहीं लिखा है। चंद शब्दों में एक बहुत बड़ा भक्त इंसान के बारे में, परमेश्वर से प्रेम किया हुआ एक इंसान के बारे में बाइबल हमारे सामने प्रस्तुत करती है। हानोक जब 65 वर्ष का हुआ, मेतूशेलह का जन्म हुआ, और हम वहां पढ़ते हैं मेतूशेलह के जन्म के बाद जो है हानोक परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक चला। तो यहाँ पर दो बात बहुत स्पष्ट है। 65 वर्ष तक हानू का जीवन एक दूसरा जीवन था, और 65 वर्ष से आगे की ओर जो है एक अलगाव का जीवन था। और हानूक परमेश्वर के साथ चला। हम वहां पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसको उठाया और उसको फिर दिखाई नहीं दिया। मैं एक छोटी सी बात अलगाव के संबंध में हानू के जीवन से आपके सामने लाना चाहता हूं। मेरे प्यारो, मेतूशेलह शब्द का अर्थ है हिज डेथ शैल सेंड। अंग्रेजी में पढ़ेंगे, उसका अर्थ है हिब्रू भाषा में मेथूशालेह करके जो शब्द है उसका अर्थ है हिज डेथ शैल सेंड, अर्थात उनकी मृत्यु कुछ चीजें भेजेगी। अर्थात उसको थोड़ा सा, और हिब्रू भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका कंजंक्शन प्रिपोजिशंस आदि नहीं होते, केवल वर्ड्स होता है। तो वर्ड्स जोड़ जोड़ करके रखा जाता है, और सुनने वाले को उसमें से मतलब निकालना पड़ता है। तो उसके बारे में भी बोलने के लिए समय नहीं है। अर्थात संक्षिप्त में अगर बताएंगे तो मेतूशेलह शब्द का अर्थ है उनकी मृत्यु जब होगी, परमेश्वर इस संसार में कुछ भेजने वाला है, कुछ भेजने वाला। हानू को ये नहीं मालूम था मेतूशेलह की मृत्यु कब होने वाली है। आपको मालूम होगा मेतूशेलह को बाइबल में बताए गए लोगों में सबसे अधिक आयु के इंसान माना जाते हैं। लगभग 900 समथिंग साल उन्होंने जीवन बिताया।
ठीक है, हानोक 65 वर्ष के जब थे मेदुशले का जन्म हुआ, और मेदुशले का जन्म हुआ, परमेश्वर से हानोक को एक संदेश मिला, जिस समय मेदुशले की मृत्यु होगी तो परमेश्वर इस संसार के ऊपर कुछ भेजने वाला है। आपको पता है मेदुशले की मृत्यु के बाद इस संसार में क्या हुई है? उत्पत्ति की पुस्तक 5 की 27 और 6 की 7 पढ़िए। उत्पत्ति 5 की 27, उसके बाद 6 की 7 पढ़िए। इस प्रकार मतुशलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। 6 का 7। तब यहोवा Yes. ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। देखिए, आप सब इस घटनाओं को अच्छे से जानते होंगे। मेदुशलेह की मृत्यु 969 वर्ष में हुआ, और मेदुशलेह की मृत्यु के बाद परमेश्वर ये फैसला किया था कि संसार पर जल प्रलय लाएंगे, पूरे संसार को नाश करेंगे। और मेदुशलेह की मृत्यु कब होने वाली है ये सब हानूक को पता था करके बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हानूक को इतनी जानकारी थी मेदुशलेह की मृत्यु जब होगी उसके पश्चात संसार के ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली है। और वो जानकारी हानूक के अंदर में एक अलग जीवन बिताने का निर्णय लाया, और हानूक 65 वर्ष के उम्र से परमेश्वर के साथ चलने लगा, अर्थात संसार का मित्रता छोड़ दिया और परमेश्वर के साथ चलने लगा। मेरे प्यारो, देखिए हानूक का इस अलग जीवन क्या संदेश दुनिया को दे रहा था। हानूक का ये अलग जीवन दुनिया के सामने एक संदेश था कि अधर्मियों का न्याय करने वाला एक परमेश्वर है, अधर्मियों का न्याय करने वाला एक परमेश्वर है। इस परिप्रेक्ष्य में पहला पत्रस 4 की 4 भी मैं चाहता हूं कि अमरलाल जी पढ़ेंगे। पत्रस की पहली पत्री 4 की 4। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। देखिए, पत्रस की पहली पत्री 14 अध्याय को हम लोग जो पढ़ के आते हैं, वहां पर सताए जाने वाले विश्वासियों के संबंध में पत्रस बात कर रहा है। पत्रस बोल रहा है, ये दुनिया वाले लोग प्रभु के लोगों को सताते क्यों है? वो सताने का कारण यह है कि उनके लुचपन के काम, लुचपन खास करके लैंगिक पापों के विषय में बताने वाला एक शब्द है। वो इस दुनिया के अनैतिक अधार्मिक कार्यों में आप सहयोग नहीं कर रहे, संसार के साथ आप मित्रता नहीं कर रहे, आप एक अलग जीवन बिता रहे हैं, इसलिए दुनिया के लोग क्या हो जाते हैं? अचंभित हो जाता है। लेकिन हानूक के अलगाव का जीवन को जब देखते हैं, हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर के लोग संसार का मित्रता छोड़ करके एक अलगाव का जीवन बिताता है। हमारा जीवन जो है दुनिया के सामने एक संदेश बन जाता है। वो संदेश यह है कि परमेश्वर पापी दुनिया का न्याय करने वाला है। हानूक एक अलग जीवन शुरू किया मेदुशले के जन्म के बाद, क्योंकि हानूक ये बात जानता था कि परमेश्वर पापी दुनिया को जल प्रलय से नाश करने जा रहा है। मेरे प्यारों, मैं और आप इस बात को वचन से जानते हैं। पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय में यह बात तो बहुत ही स्पष्ट रीति में लिखा है, वर्तमान धरती और आकाश को परमेश्वर आग के लिए रखा है। पूर्व के धरती को, पूर्व के संसार को परमेश्वर जल प्रलय से नाश किया,
पतरस की दूसरी पत्री 3रा अध्याय कहता है कि अब जो संसार है इसे परमेश्वर आग से नाश करने वाला है। मेरे प्यारों, एक अलगाव का जीवन मुझको और आपको बिताना है। मैं और आप जब अलगाव का जीवन बिताते हैं, पवित्रता का जीवन बिताते हैं, दुनिया के लुचपन के कामों में सहभागी नहीं होते हैं, हम दुनिया के सामने एक संदेश बन जा रहा है। वर्तमान संसार को परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। हमारे जीवन जो है कई लोगों के लिए एक आध्यात्मिक परिवर्तन का कारण बन जाएगा। परंतु मैं और आप अलगाव का जीवन जब नहीं बिताते हैं, कई बातों में संसार के साथ मैं और आप जब समझौता करते हैं, वास्तव में इस दुनिया के पापी लोगों को, पाप में डूबे हुए लोगों को, नाश की ओर जाने वाले लोगों को उद्धार के अनुभव की ओर आने का रास्ता को हम बंद कर रहे हैं। इसलिए अलगाव का जीवन मसीहियों के लिए अनिवार्य है। आइए हम दूसरे तथ्य की ओर चले जाते हैं। नूह का ही जीवन से हम हानू के इतिहास जब पढ़ता है, आगे की ओर जब हम आते हैं, उसी परंपरा से जो है भक्त नूह का जन्म हो रहा है। देखिए, हानू के अलगाव के जीवन के लिए अलग हुआ, वो था नूह। स्वाभाविक रूप में हम इस बात का अध्ययन जब करते हैं, हम इस बात को अवश्य समझ सकता है कि अपने परदादा हानू का जीवन नूह के ऊपर अवश्य प्रभावित हुआ होगा। वहां के उस बात की गहराई की ओर जाने के लिए मैं अब नहीं सोचता हूं। आइए, नूह एक ऐसा व्यक्ति था, अपने समय में वो एक अलगाव का जीवन बिताया। और हम जानते हैं मेथुशेलह की मृत्यु हुई, तत्पश्चात संसार में जल प्रलय आया और परमेश्वर ने नूह को बताया कि संसार को परमेश्वर जल प्रलय से नाश करने जा रहा है। नूह परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के आदेशानुसार वो एक जहाज तैयार किया। नूह और उसकी पत्नी और उनके 3 बेटे और उनके 3 बहू उस जहाज में चढ़ करके बच गए हैं संसार में रहे हुए मनुष्यों में से। एक अलगाव नूह के जीवन में भी हम देखते हैं। ये सभी अलगाव पर जब हम हैं, याद रखना, ये अलगाव परमेश्वर के द्वारा किया गया अलगाव। नूह अपने आप अलग नहीं हो रहा था और पदों को उठाना मैं नहीं चाहता। उत्पत्ति की पुस्तक में नूह का जिक्र जिस अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपनी पीढ़ी के लोगों में नूह पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई। एक पूरे संसार की पीढ़ी जो है पाप में डूबा हुआ था, तो एक इंसान के ऊपर में परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई कि वो संसार से अलग होकर जीवन बिताने का फैसला किया। उसका परिणाम था वो जहाज। और उस अलगाव जो नूह और उसके ने जो किया, उसका परिणाम क्या हुआ है? उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय की 20वीं आयत को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। यस, ये जल प्रलय के पश्चात पूरे संसार सड़ी हुई लाशों से भरी हुई है। मात्र 8 जन जीवित लोग बचे हैं। सारे संसार लाशों से भरी हुई है। सारी पृथ्वी, मुझे लगता है कि सारी पृथ्वी दुर्गंध से भरी हुई, दुर्गंध से, लाशों से भरी हुई एक धरती पर नूह और उसके परिवार के जन
पावर के उतर रहे हैं जहाज से, परंतु उन लाशों के बीच में नूह ने क्या किया मालूम है? उन्होंने परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाया। उस होम बलि से सुगंध निकला और उस सुगंध से परमेश्वर प्रभावित हो गया, प्रसन्न हो गया। परमेश्वर ने वादा किया कि अब जल प्रलय से मैं संसार को नाश नहीं करूंगा। मेरे प्यारो, क्या मैं और आप लाशों के बीच में खड़े नहीं है? ये घटना मलयाली लोग, मैं सहित जो मलयाली लोग हैं, आपसे कहने के लिए शर्मिंदा करेंगे। केरल में मैं और बोवस ब्रदर एक ही जिला से, मेरा घर और बोवस ब्रदर के घर के बीच में एक जगह है, उस जगह का नाम इलंतूर है। 2 दिन पहले वहां से एक बहुत ही दुर्गंध निकलने वाली एक घटना का खबर पूरे केरल में फैल गया। उसकी बदबू से केरल इतनी महक रही है दुर्गंध से कि केरला के लोग सर उठाने के लिए शर्मा रहा है। कारण क्या है मालूम है? साक्षरता में 100% का दावा करने वाले केरल नामक राज्य से आपको मालूम है 2 महिलाओं को नरबली कर दिया गया। 2 महिलाओं को कुछ तांत्रिक लोगों ने पकड़ करके, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, उन लोगों ने महिलाओं को लाया, उस महिलाओं के साथ कुकर्म किया है। जीवित हालात में उसको कई टुकड़ों में काट दिया और इतना नहीं कि उसको नरबली कर दिया है, इस लोगों ने क्या कर दिया है, उन महिलाओं का लाश पका कर खा लिया। ये घटना केरल की मैं बोल रहा हूं। मेरे प्यारो, ये अकेली घटना नहीं है। आज भी भारत के कोने कोने में नरबलियां होती है। ब्रिटिश लोग आकर कानून बना करके कुछ हद तक बंद कर दिया, तो अभी तो हम लोग कैसे भी हो, ब्रिटिश लोगों ने जो कुछ लाया वो सब हटा करके हम भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का अथाह प्रयास में है। मैं बोल रहा हूं, भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप में लागू होने दीजिए ना, तब तो पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है, साक्षरता में 100% का दावा करने वाला केरल का स्थिति यदि यही है, अन्य राज्यों की क्या हाल होगा? कुछ ही दिन के पूर्व यूपी में 12 साल की लड़की को नरबली कर दिया है। उड़ीसा में तांत्रिक ने छोटी बच्ची का नरबली कर दिया है। क्या क्या घटना हम सुन रहे हैं। क्या मैं और आप लाशों के बीच में खड़े नहीं है मेरे प्यारो? परंतु इन लाशों के बीच में से मुझको और आपको प्रभु ने क्यों अलग किया मालूम है? होम बलि चढ़ाए परमेश्वर के लिए। मैं और आप जो है इन लाशों के बीच में, दुर्गंध के बीच में परमेश्वर के लिए एक आराधना बन जाए, परमेश्वर के लिए 8 अध्याय और उसकी जो है 20 और 21वीं आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 21वीं आयत 21। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि इस 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जहां से उतरे हुए नूह ने एक होम बलि चढ़ाया। पुराने नियम के परिप्रेक्ष्य में होम बलि आराधनात्मक बलि है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में बलियों का अध्ययन जब हम लोग करते हैं, सबसे पहले पहला अध्याय में ही देखने वाली बलि है होम बलि। होम बलि परमेश्वर के लिए एक आराधनात्मक बलि है। और नूह और उसके परिवार के 7 जन जहाज से जब लाशों के बीच में उतरा, नूह ने एक होम बलि चढ़ाया।
और 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उसमें से सुगंध का आस्वादन किया है। चारों तरफ लाश का दुर्गंध है। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने लोग लाश का दुर्गंध का मतलब समझते हैं। केरल में मेरा घर जहां पर था, उसके आसपास में सरकार का एक कब्रिस्तान था। उस सरकारी कब्रिस्तान में उन सब लाश गाड़ने आते थे जो लाश कोई लेते नहीं थे। कभी कभी एक्सह्यूम किए हुए लाश भी वहां पर लेकर आते थे। कोई क्राइम में मारे गए लोगों का लाश सब 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद कब्र से उखाड़ कर दोबारा पोस्टमार्टम करते हैं। उसको गाड़ने के लिए आते हैं ना। आपको मैं बताना चाहता हूं, 1 किलोमीटर दूरी पर भी आप खड़े नहीं रह पाएंगे। एक सड़ी हुई लाश के 1 किलोमीटर दूरी पर भी आप खड़े नहीं पाएंगे। उस दिन मैं सुना, मेरा घर एकदम करीब नहीं था लेकिन आसपास था, लेकिन मैं सुना हूं कि उस कब्रिस्तान के करीब रहने वाले लोग खाना नहीं खाते थे उस दिन। अगर ऐसी बात है, पूरे संसार में 8 जन छोड़ करके बाकी सबके लाश सड़ने वाली पृथ्वी पर क्या हाल रही हो। परंतु एक व्यक्ति का अलगाव का जीवन परमेश्वर के सामने एक सुगंधित आराधना बन गई है। मेरे प्यारों, कई एक बार मैं और आप निराश हो जाते हैं। मेरे गांव में मैं अकेला, मैं ही अलग, मेरे जिला में मैं अकेला अलग, मेरे क्षेत्र में मेरे धर्म के कोई व्यक्ति मसीह को नहीं जानते। लेकिन मेरे प्यारों, लाशों के बीच में सुगंध फैलाने वाली एक आराधना है आप, और आपके जीवन में परमेश्वर प्रसन्न है। अलगाव अच्छा है मेरे प्यारों। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय की पहली आयत में पौलुस भी हमें एक महत्वपूर्ण तथ्य याद दिलाता है। मेरे प्रिय अमृत जी, रोमियो की पत्री 12 की पहली आयत भी पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही मलयालम तुम्हारी भाषा में ये आत्मिक बाइबल सेवा है। यस, मलयालम बाइबल में यदि आप पढ़ेंगे, यही आपकी आत्मिक आराधना है करके लिखा। ये एक आराधना, एक पवित्र जीवन, एक अलगाव का जीवन। जब दुनिया पाप में सड़ रही है, आप पवित्रता के साथ एक अलगाव का जीवन बिताते हैं। परमेश्वर के सामने वो सुगंध फैलाने वाली, स्वर्ग प्रसन्न करने वाली एक आत्मिक आराधना है। अलगाव एक आराधना है। मेरे प्यारों, आइए हम तीसरा तथ्य की ओर जल्दी चले जाते हैं। परमेश्वर क्यों अलग करते हैं? अलगाव कभी कभी दर्दनाक प्रक्रिया भी है। हमारे शरीर से कोई चीज अलग कर दिया जाए या हमें अपनों से अलग किया जाए तो ये बहुत ही दर्दनाक एक प्रक्रिया है। परंतु परमेश्वर यदि मुझको और आपको अलगाव का अनुभव से गुजरने देते हैं, उससे बड़ी फायदा भी है। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं, हमारे लिए बहुत ही परिचित एक व्यक्ति है यूसुफ। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसके 18, 19 और 28 आयत को पढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 18, 19 और 28वीं आयत है। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। 28 वर्ष। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच करके बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए।
हमारे लिए बहुत परिचित आयत है। मुझे लगता है बिल्कुल नए विश्वासी छोड़ करके बाकी सब लोग अच्छा से जानने वाली एक घटना है जो यूसुफ के जीवन है। यूसुफ के जीवन में एक फिजिकल सेपरेशन, शारीरिक रूप में अपने लोगों से अलग होने की एक प्रक्रिया हुई। वास्तव में अगर आप में से कोई व्यक्ति इस अनुभव से गुजरा हो, केवल वही इस दर्द को समझ सकता है। यूसुफ के खून के लोग, अपने लोग, जबकि यूसुफ उस घर में सबसे छोटे दो भाइयों में से, यूसुफ और बेन्यामीन है उस घर के सबसे छोटा बच्चा, बाकी सब बड़े भैया लोग हैं। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, गाद, आशेर, सब बड़े बड़े भैया लोग हैं। भैया लोग छोटा भाई को क्या करना चाहिए? अरे छोटी छोटी गलती भी हो जाएगा तो माफ कर देना चाहिए भाई। लेकिन ये भैया क्या कर रहा है मालूम है? भैया लोग मार डालना चाह रहा है छोटे भाई को। भैया मार डालना चाह रहा है छोटे भाई को। कारण क्या है मालूम है? कारण तो बड़ा अजीब सा। 37 की 11वीं आयत पढ़िए। 37 की 11, उत्पत्ति 37 की 11। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके उससे पिता ने भाई उससे क्या करते थे? डाह करते थे। अरे बाप, समझ में नहीं आता, छोटा भाई से क्यों डाह करेंगे भाई? अरे हमारे छोटा भाई के जीवन में कुछ खुशी आती हो ना, खुश होना चाहिए। बड़े दुख के साथ में बोलना चाहता हूं मेरे प्यारो, आज मसीहियों के बीच में दुश्मनी और तरह तरह की आपसी विवाद का मूल कारण डाह है, लेकिन कोई नहीं बोलता कि उसके अंदर डाह। ये डाह इतना भयानक एक पाप है कि वो अपने खून के भाई को भी मार डालने की मानसिकता, हेट्रेड उत्पन्न करता है। ये कोई छोटा पाप नहीं है। यूसुफ एक भयानक अलगाव के अनुभव से गुजरा, वो भी अपने लोगों के हाथ से। मुझे नहीं पता कि मुझे सुनने वालों में कोई ऐसा, ये डाह से जो अलगाव का अनुभव से गुजरते हैं ना, ये केवल वही लोग समझते हैं जो उस अनुभव से गुजरते हैं। डाह करने वाला कभी नहीं बोलेगा कि वो डाह करते हैं, उल्टा बदनाम करेगा। ये अहंकारी है, ये सपना देखने वाला है, ये हम लोगों से बड़ा बनना चाहता है। यीशु मसीह के साथ भी क्या प्रॉब्लम था यहूदियों को? हम लोग यहूदी नहीं मानते थे, लेकिन रोमी राजपाल पिलातुस को समझ में आया कि यहूदियों को यीशु मसीह के साथ क्या था? जलन था। एक बड़े के घर में पैदा हुआ एक व्यक्ति उनसे ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। अरे भाई, आपको कौन बोला तो उनको प्रभावित नहीं करो? नहीं नहीं, खुद सेवा नहीं करेगा, खुद कोई आत्मिक कार्यों को नहीं करेगा, अगर कोई करेगा ना उसका बदनाम करते रहेगा। ये अहंकारी है, ये घमंडी है, ये बहुत बोलने वाला है। और डाह करना एक ऐसी मानसिकता है मेरे प्यारो, कि एक ऐसी मानसिकता है कि अपने खून के भाई को भी क्या कर देगा? मार डालने की मानसिकता करेगा। ये एक भयानक पाप है मेरे प्यार। यूसुफ एक ऐसा अनुभव से गुजरा। मैं अधिक बोलना नहीं चाहता, मुझे सुनने वाले में कोई ऐसा भाई बहन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने लोगों से कहीं त्यागा गया, अपने भाई लोगों से हो, अपने घर से हो, विश्वास के कारण हो, दूसरों के जलन के कारण हो, अकेला हूं करके एहसास है आपको, लेकिन बाइबल कहती है
परमेश्वर आपकी भलाई के लिए ये करता है। यूसुफ के जीवन में ये अलगाव हुआ, ये उनके लिए अच्छा हुआ है। अलगाव आशीष का कारण बन जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय का 41 से लेकर के 45 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय 41 से लेकर के 45 तक पढ़ते हैं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सपन्तपानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपर की बेटी आसनत से विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। मेरे प्यारो, यूसुफ के जीवन में अपने लोगों से त्यागा जाना एक आशीष। पापों से हमारा अलगाव संसार के लिए एक संदेश है। फिर हमने देखा संसार के सड़ाहट से हमारा अलगाव, संसार के सामने हम परमेश्वर के लिए चढ़ाने वाली एक आराधना है। तीसरा हम यहाँ देखते हैं संसार के लोगों के द्वारा त्यागा जाना। नाराज मत हो जाइए मेरे प्यारो। पौलुस कहने वाली एक बात मुझे अच्छा लगता है। पौलुस कहता है, हम दुखी है, दुखों में क्या पाते हैं? सांत्वना प्राप्त करते हैं, जिससे हम बहुतों को क्या करते हैं? बहुत से दुखित लोगों को हम क्या देते हैं? सांत्वना प्रदान करते हैं। ठीक है, मुझे मालूम है अपने लोगों से त्यागा जाने का दर्द क्या, परंतु परमेश्वर के वचन मुझे सामर्थ प्रदान किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जितने अधिक डाह के कारण, जलन के कारण अपने लोगों से आप अलग किया जा रहा हो, दूर किया जा रहा हो। जलन करने वाले लोग सबसे अधिक करने वाला एक काम है, जिससे वो लोग जलन करते ना, उसको आइसोलेट करेंगे। उसको हमेशा ये संदेश देते रहेगा, तुम्हारे साथ हमारी संगति नहीं। मुस्कुरा के सब दिखाएगा सामने, आमने सामने आने के समय पर, लेकिन जब भी वक्त आएगा ना, दे विल आइसोलेट यू, आपको अकेला कर देगा। लेकिन याद रखना, हमारा परमेश्वर जो है ना, उन लोगों को भी पास बुलाने वाले हैं जिसको दुनिया अलग कर देते हैं। शिष्य लोगों ने बोला छोटे बच्चों से, नहीं 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 नहीं, उसको इधर नहीं ला। प्रभु ने बोला बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही होगा। 12 वर्ष से खून बहने वाली महिला प्रभु के पास आने के लिए वो डर रही थी, परंतु प्रभु के वस्त्र में वो छू ली। प्रभु की सामर्थ उसको चंगा किया। परंतु अगर इस्राएल के किसी दूसरे व्यक्ति को वो छू लेती ना, उसको दंड मिल जाते, क्योंकि वो अशुद्ध महिला थी, है ना। हमारा प्रभु क्या है, मुझे नहीं पता आप लोग को ये गीत मालूम है कि नहीं। कोढ़ियों को जो छू लेता था, गरीबों को गले लगाता, कोढ़ियों को जो छू देता था, गरीबों को गले लगा, भूखों को देख कर जिसकी तरस जगी, नाम उसका है, नाम उसका है दिलीवंगल, नाम उसका है दिलीवंगल, नाम उसका है
प्रभु यीशु मसीह, नाम उसका है प्रभु यीशु मसीह। जिस जमाने में कोढ़ियों को देखकर लोग भागते थे, यीशु मसीह ने गले लगा दिया। यीशु मसीह गले लगाए। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, अगर आपको अपने लोगों से त्यागा जाने का दर्द हो, आपको लगता है प्रभु के लिए आपकी कलीसिया में आप अकेला पड़ रहा हो, आपके स्टेट में आप अकेला पड़ रहा हो, आपके परिवार में आप अकेला पड़ रहा हो, दुखी नहीं हो जाइए, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा। क्यों बाइबल में ये सब लिख के रखा है मेरे प्यारो? मेरे और आपके जैसे लोगों को प्रभु सांत्वना प्रदान कर रहा है। अलगाव अनुग्रह आशीष का कारण, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको अधिक आशीष देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसकी दूसरी आयत इस सिलसिले में नए नियम से पढ़ने लायक एक आयत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसकी दूसरी आयत पढ़िएगा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो आगे का फलती पढ़िए। है, जो डाली फलते हैं उसको प्रभु क्या करेगा? उसे वह छांटता है ताकि और छांटता फले। है, अलग करता है, अलग करता है। क्यों अलग करता है? ताकि और फले। ताकि और फल। हो सकता है आपके लोगों के बीच में रहने से आपको प्रभु अधिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ अलगाव का अनुभव से आपको प्रभु गुजरने दे रहा है। छांटना, अलग करना एक दर्दनाक अनुभव है, लेकिन प्रभु आपको अधिक आशीष देने जा रहा है। मेरे समय समाप्त होने जा रहा है, लेकिन जल्दी दो बात को भी आपके सामने रखकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। आइए चौथी बात की ओर हम जाते हैं। पहला कुरिन्थी 5 की 13वीं आयत, वहां पर एक व्यक्ति को अलग करने के लिए पौलुस आदेश देता है। पहला कुरिन्थी 5 की 13 पढ़िए। परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। कलीसिया का एक विश्वासी के संबंध में पौलुस बोलने वाला एक प्रस्ताव है। हम उस कुकर्मी को तुम्हारे बीच में से अलग करो। ये कुकर्मी कौन है? व्यभिचार में, बहुत ही घिनौने व्यभिचार में पकड़ा गया एक विश्वासी है। पौलुस कहता है उसके ऊपर अनुशासन का, अलगाव का कदम उठाओ। वो पाप में गिरा है, इसलिए उसको संगति से अलग करो। वर्तमान समय में मुझे लगता है 95% मसीह लोग भी अनुशासन के कदमों को स्वीकार नहीं करते। कलीसिया के प्राचीन लोग अनुशासन के कदम उठाते हैं, प्रभु बोझ से अलग रहने के लिए कहते हैं, या घिनौने पापों को करते वक्त संगति से अलग रहने के लिए कहते हैं। बहुत सारे लोग प्राचीनों के खिलाफ क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है, शायद ये अलगाव नहीं हुए होते, हम लोगों के बाइबल में कुरिन्थियों की दूसरी पत्री शायद नहीं रहती। मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं। शायद ये अलगाव यहां नहीं होता ना, तो 2 कोरिन्थियंस बाइबल में नहीं रहती। 2 कोरिन्थियंस पौलुस क्यों लिखा मालूम है? पहले कुरिन्थी 5 अध्याय में जिस व्यक्ति को अनुशासन के उद्देश्य से संगति से अलग रखने के लिए कहा, वो व्यक्ति पश्चाताप किया। वो व्यक्ति अपने पाप पर पश्चाताप किया, प्रभु के साथ मेल में आया, परंतु कोरिन्थ की कलीसिया उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तब पौलुस ने उनको एक और पत्री भेजी, बोला कि उनको स्वीकार कीजिए। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय को आप अगर पढ़ के देखिएगा तो पौलुस उस पश्चाताप किया हुआ पाप में गिरे हुए विश्वासी को वापस संगति में लेने का आदेश दे रहा है। 2 कोरिन्थी अध्याय 2 पद 6 से 8 तक। समय नहीं है इसलिए पढ़ना नहीं है। तो
तो अनुशासन के उद्देश्य से कलीसिया में जब अलग रहने के लिए आदेश देते हैं, अगर आप पाप में गिरा है, प्राचीन लोग आपके ऊपर अनुशासन का कदम उठा रहे हैं, खुशी से स्वीकार कीजिए। सेपरेशन सैंक्टिफाइज बिलीवर्स। अलगाव क्या है? विश्वासियों को क्या करते हैं? अधिक शुद्ध कर देता है। पाप में जीने वाले विश्वासियों के ऊपर में अनुशासन का कदम, अलगाव, प्रभु भोज से अलग रहने के लिए अगर प्राचीन लोग कहते हैं, या सेवा के क्षेत्र से अलग रहने के लिए कहते हैं, या संगति से अलग रहने के लिए कहते हैं, खुशी से स्वीकार कीजिए। मुझे बहुत दुख है, ये एक ऐसा सत्य है वर्तमान काल के कई प्रचारक लोगों की आंखों से भी ये छिपी हुई है। क्यों? अनुशासन का कदम उठाने की बात जब कहते हैं, अनुशासन के कदम की बात उठाने वालों के दुश्मन बन जाते हैं लोग। पाप कर रहे हुए लोगों को सन्नति से, सेवगाई से या प्रभु भोज से अलग रहने के निर्देश जब देते हैं तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, अलगाव अच्छा है, क्योंकि अलगाव हमें अधिक पवित्र होने के लिए मदद करता है। घिनौने पाप में गिरे हुए 1 कुरिन्थी 5 अध्याय का व्यक्ति पौलुस वहां पर उसके शारीरिक मृत्यु का भी आदेश देते हुए उस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसके शरीर को शैतान के हाथ में सौंपो कि उसकी आत्मा प्रभु के दिन में उद्धार पाए। अर्थात उस प्रकार अपना प्रेरितायित्व का अधिकार पौलुस इस्तेमाल करने के बाद वो व्यक्ति जब पश्चाताप करता है, पौलुस एक पत्री कलीसिया को भेजता है, उसको वापस स्वीकार करो, क्योंकि अलगाव का अनुभव जो है उस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता को लाया है। मेरे प्यारो, आपकी कलीसिया में अनुशासन का कदम आपके खिलाफ उठाते हैं तो उसको खुशी से स्वीकार कीजिए। वो हमें अधिक पवित्र करता है, जो हमें प्रभु के और करीब लाता है। फाइनली एक और बात कह करके मैं समाप्त करता हूं। अलगाव अच्छा है, क्योंकि अलगाव हमें सांत्वना देता है। अलगाव के विषय में हमने सबसे पहले देखा, अलगाव पापी संसार, हमारा अलगाव पापी संसार के लिए एक संदेश है कि परमेश्वर पापियों का न्याय करेगा। दूसरी बात हमने देखा, हमारा अलगाव जो है परमेश्वर के सामने सुगंध निकालने वाली एक आराधनात्मक बलि है। तीसरी बात हमने देखा, अलगाव अपने संसार से हमें, संसार के लोग हमें अलग करते हैं, अपने लोग हमें अलग करता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण बन जाता है। चौथी बात हमने देखा, अनुशासन के उद्देश्य से कलीसिया हमें अलग रहने के लिए कहती है, खुशी से स्वीकार करना, क्योंकि वो हमें अधिक पवित्र कर देता है। अंतिम बात, अलगाव सांत्वना देता है। बाइबल में एक जल्दी 1-2 आयत को हम पढ़ते हैं, उसके साथ समाप्त करते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 17वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 17वीं आयत। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर। उसने मुझ पर अपने दाहिने हाथ रखा और कहा, मत डर। मत डर। बस समय नहीं। क्यों बोला मत डर? आपको पता है, यीशु मसीह के प्रेरितों में ये घटना जब घट रही है, अन्य सभी प्रेरित शहीद हो गए थे। सांसारिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे बहुत ही क्रूर तरीके से यूहन्ना के अन्य सभी साथी की मृत्यु हुई थी। पतरस को क्रूस पर उल्टा टांग दिया था, थोमा को इंडिया में स्टूल से भोंक दिया था, और अलग अलग पतरस का गला काट दिया था। पतरस को क्रूस पे टांग दिया था, याकूब का गला काट दिया था। अलग अलग प्रकार प्रेरितों की मृत्यु हुई है।
ईस्वी 99 के समय में बचा हुआ एकमात्र प्रेरित यूहन्ना था, एकमात्र प्रेरित यूहन्ना था। अब यूहन्ना को रोम के सम्राट पकड़ करके पत्मोस के टापू में डाला है। यूहन्ना को पकड़ते समय यूहन्ना एफेसुस की कलीसिया में अगुवाई की सेवा कर रहा था। एक रविवार के दिन, प्रभु के दिन, प्रेरित लोग सब प्रभु के पास चले गए। एक प्रकार देखेगा तो एक अकेलापन का अनुभव से यूहन्ना चल रहा है, कलीसिया भी नहीं, वास्तव में निराशा में डूबने का एक समय। जिस प्रभु के पीछे चले गए थे 12 लोग, एक धोखेबाज निकला, बाकी 11 लोगों में 10 लोग भी, सांसारिक परिप्रश्न में बोल रहा हूं, बुरी तरीके से मारे गए। और पहली सदी के विश्वासी लोग भी रोमी सम्राटों के हाथों से बुरी तरीके से मारे जा रहा है। निराशा में डूब जाने का एक समय है। परंतु उस अकेलापन के समय में उन्होंने एक आवाज सुना। वो जब पीछे मुड़ के देखा, दाहिना हाथ उसके ऊपर रख के कहा, मत डर यूहन्ना, तुमको मालूम है तुम मेरे सबसे करीब बैठता था, तुमको बहुत दुख होगा भी, मुझे मालूम है कि तुम बहुत निराशा में अकेले हो, मत डर, मैं जीवित हूं। वास्तव में मसीह जीवन प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके सांत्वना पाने का जीवन है। प्रभु आपको अलग किया हो, दुखी मत हो जाइए। जब आप अकेला में हैं, प्रभु का सांत्वना आप पाएंगे। मेरे प्यारो, हम यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। हमें संसार से भी अलग होने वाले हैं। एक आयत केवल हम पढ़ते हैं, हमारी धन्य आशा यही है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की 4 आयत को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की 4 आयत। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। इसके आज बाद इस रात के मृत्यु समय में, न रहेगी। आज इस रात के समय में मुझे सुनने वाले भाई बहनों में कोई ऐसा है जो सोचते हैं मैं अकेला, ये अलगाव अच्छा, क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं है ना, उस समय आप प्रभु की आवाज सुन पाएंगे। और हम एक ऐसी धन्य आशा के साथ जीवन बिता रहे, हम प्रभु के उपस्थिति में बैठेंगे, हमारी सारी आंसू को प्रभु अपने हाथों से पोंछेंगे। अलगाव अच्छा है मेरे प्यारों, मसीह जीवन अलगाव का जीवन है। प्रभु इस संदेश के द्वारा हम सबको प्रभु मसीह जीवन में और सामर्थ्य के साथ, गवाही के साथ जीने के लिए सहायता करे। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले सत्र में मसीह जीवन के विषय में एक और तथ्य को हम वचन से मनन करेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।